ओम शांति। आज बाबा के 5-9-20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज बाबा ने कहा कि तुम आत्माएं परमधाम घर से अशरीरी आई थी, यहाँ आकर शरीर रूपी कपड़े पहनते हैं। इस बेहद नाटक में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला है। यह बेहद की सारी पुरानी दुनिया सारी बेहद की नई दुनिया बनेगी, जिसमें नए राज्य में जाएंगे। बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं कराते। करण करावनहार बाप बच्चों से स्थापना का कार्य कराते हैं, जिसके लिए बाप शरीर का आधार लेते हैं। ड्रामा अनुसार ब्रह्मा बाबा का भाग्यशाली रथ मुकर्रर है। आगे बाबा ने कहा, तुम्हारा ये अंतिम जन्म भी बहुत वैल्यूबल है, फिर ये शरीर बदल देवता बन जाएंगे। इस पुराने शरीर द्वारा ही शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। हमारी आगे की जीवन वर्थ नॉट ए पेनी थी, जो अब वर्थ पाउंड बन रहे हैं। साथ ही बाबा ने याद की यात्रा को मुख्यता बताते हुए कहा, जिस प्राचीन युग से ही बाबा ने कहा तुम पतित से पावन बन सकते हो। यह तुम्हारा बेहद का स्कूल है, जिसमें पढ़ाई पढ़ने से ही स्वर्गवासी देवता बन सकते हो। ये स्टूडेंट लाइफ है। सिखलाने वाला टीचर भी याद रहना चाहिए, साथ ही नॉलेज भी बुद्धि में रहने चाहिए। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। आज का प्रश्न है, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। यह किस बात से सिद्ध होता है? बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। यह किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर है, बाप को कहते ही हैं करण करावनहार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियों बिगड़ तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार भी जरूर लेना पड़े। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, गोया आत्माएं अपने बाप के सम्मुख बैठी हैं। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तब ही सम्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे समझते हो ऊंचते ऊंच बाप को ही ईश्वर प्रभु परमात्मा भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। परमपिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता है। सिर्फ परमपिता लिखा तो भी हर्जा नहीं है। परमपिता अर्थात वह सभी का पिता है, एक। बच्चे जानते हैं हम परमपिता के साथ बैठे हैं। परमपिता परमात्मा और हम आत्माएं शांतिधाम के रहने वाले हैं। यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पार्ट बजाया है। यह हो गई नई रचना। रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसे पार्ट बजाया है। आगे यह नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अभी तुम बच्चों से बाप बात करते हैं, जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। ये समझाना है 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं हम हर 5000 वर्ष बाद पार्ट बजाने आते हैं। हम पार्टधारी हैं। ऊंचते ऊंच भगवान का भी विचित्र पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पार्ट नहीं कहेंगे, दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी शंकर का पार्ट इस दुनिया में तो है नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना विनाश पालना। चित्रों पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हैं उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। प्रेरक अक्षर भी रॉन्ग है। जैसे कोई कहते हैं
आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा यानी विचार। प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता, न प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाप आते हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा पार्ट बजाने। करण करावन हार है ना, कराएंगे बच्चों से। शरीर बिगड़ तो कुछ कर न सके। इन बातों को कोई भी जानते नहीं, न ईश्वर बाप को ही जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, न आत्मा को, न परमात्मा बाप को। कोई में ज्ञान नहीं है। बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर। डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है, वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं, तो बाप समझ ही नहीं सकते। तुम समझते हो यह बेहद के बाप की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती है। उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा। निराकारी आत्मा को बाबा, शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा। बिगड़ शरीर तो आत्मा बोल न सके। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते हैं वह बाबा दुख हरता सुख करता है। सुख मिलता है सुखधाम में, शांति मिलती है शांतिधाम में। यहाँ है ही दुख। यह ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर, पुराने और नए के बीच। बाप आते ही तब हैं जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमें से कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना, पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग हो जाता है। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहनकर आते, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं। फिर नाटक पूरा हुआ तो वह कपड़े उतारकर घर जाते हैं। यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है। यहाँ आकर शरीर रूपी कपड़े पहनते हो। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, क्योंकि यह है बेहद का नाटक। अभी बेहद की सारी पुरानी दुनिया, फिर होगी नई दुनिया। ये बहुत छोटी है, एक धर्म है। तो बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहाँ है एक धर्म। अनेक धर्म, अनेक मनुष्य होते से बेहद हो जाती है। वहाँ तो है एक धर्म, थोड़े मनुष्य। एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद नाटक के राज को समझते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। नंबरवार कौन कौन से त्योहार हैं यह भी तुम बच्चे जानते हो। ऊंच ते ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। वह जब आए तब फिर और त्योहार बने। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाप आया तो शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो। इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं। बल्कि इसको दूसरा धर्म प्यारा हो भी, परंतु उसमें आ न सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े ही आ सकते हैं। जाड़ में बिल्कुल साफ हैं। जो जिस धर्म के हों, जिस समय आते हैं उस समय आएंगे। पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखाते हैं। तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती। वह तो हो जाता है सतयुग, वो भी लिखना पड़े नंबरवार। यह ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वह भी पता नहीं है। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है। फिर विनाश भी होता है। जगदम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं है। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते हैं।
2,500 वर्ष जो आए हैं उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म थे उनको जितना समय हुआ वो कुछ भी नहीं जानते। 5,000 वर्ष से बड़ा कल्प हो न सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या गई, बाकी आधा में इनका राज्य। फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे सकता? 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। वो लोग समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। मनुष्य को अंधेरे में डाल दिया है। कहाँ सारा ड्रामा 5,000 वर्ष का और कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए कहते हैं कि अभी 40,000 वर्ष शेष हैं। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। बाप आए हैं नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए यह लड़ाई है। इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। अंडरस्टूड। पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया थी जरूर। देहली परिस्तान थी, जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी हैं। लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है। ये सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। अच्छा, पॉइंट्स याद नहीं पड़ती हैं तो बाबा को याद करो। बाप भूल जाता है तो टीचर को याद करो। टीचर जो सिखलाते हैं वह भी जरूर याद आएगा ना। टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी, उद्देश्य भी बुद्धि में है। याद रखना ही पड़े क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना। यह भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं वह हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता। लौकिक, पारलौकिक और फिर यह है अलौकिक। इनको कोई याद नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अंत तक याद रहती है। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है। जन्म बाय जन्म लौकिक बाप मिलते हैं। पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे? इनसे कुछ मिलता थोड़ी है। इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं यह रथ भी निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना। यह है बेहद का सन्यास। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। चलते चलते फिर भागंती हो जाते हैं। यह रथ तो मुकर्रर है ड्रामा अनुसार। इसको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली रथ एक माना जाता है जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे। तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है। आत्मा पवित्र बन जाती, इसलिए बलिहारी स्तन की हैं जो इसमें बैठ पड़ाते हैं। यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है। फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन वर्धनाटे पहने थे, अब पाउंड बन रही हैं। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप ने समझाया है याद की यात्रा है मुख्य। इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर पढ़ाई पर मदार है। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो उच्च पद कौन पा सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, आसुरी मत पर थे। अब ईश्वरीय मत मिलती हैं। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं, ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरीय मत देने वाला एक है, आसुरी मत देने वाले अनेक हैं।
माँ बाप, भाई बहन, टीचर, गुरु कितनों की मत मिलती हैं, अभी तुमको एक की मत मिलती है जो 21 जन्म काम आती हैं। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पद पाएंगे। श्रीमत है ही भगवान की, ऊंचे ते ऊंच भगवान ही हैं। जिसने कृष्ण को ऊंचे ते ऊंच बनाया, फिर नीचे ते नीच रावण ने बनाया। बाप गोरा बनाते हैं, फिर रावण सावरा बनाते हैं। बाप वर्षा देते हैं, वह तो है ही वाइसलेस। देवताओं की महिमा भी गाते हैं सर्वगुण संपन्न। सन्यासियों को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। देवताओं को सब जानते हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। अभी नहीं है, फिर तुम बनते हो। बाप भी संगम युग पर ही आते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे। ब्राह्मण कुल है ना। ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन हो गए। यहाँ राजा रानी की बात नहीं है। यह ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। राजाई न पांडवों की है न कौरवों की। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है और संपूर्ण वाइसलेस बनना है। दूसरी पॉइंट, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूबल जीवन, इसमें वर्थ पाउंड बनना है। आज का वरदान है, सर्व संबंधों की सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व संबंधों की खान प्राप्त होती है। इसीलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो। क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्तियां में मगन रहता है, वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। बाबा ने कहा कि जो हर समय बाप से भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेता है, वो सहज ही निरंतर योगी सहज योगी बनकर इस पुरानी दुनिया के वातावरण से उपराम हो सकता है। आज का स्लोगन है, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। आज की मुख्य पॉइंट्स हैं, ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते हैं और ईश्वरीय मत देने वाला एक ही है, जबकि आसुरी मत से उतरती कला में जाते हैं और आसुरी मत देने वाले अनेक हैं। अभी एक बाप से एक श्रीमत मिल रही है, जिस श्रीमत पर चलकर 21 जन्म श्रेष्ठ पद के अधिकारी बन सकते हैं। साथ ही बाबा ने बताया, शरीर रूपी कपड़े को उतार घर जाना है तो अशरीरी बनने की प्रैक्टिस जरूर करनी है। आगे बाबा ने कहा, शिव बाबा आकर आत्माओं को जो ज्ञान सुनाते हैं, इसी के आधार पर कहा जाता है गीता जयंती। बाप से हर समय संबंधों का सहयोग लेना ही सहज योग है। इसी सहज योग से निरंतर योगी बनेंगे तो सहज पुरानी दुनिया से उपराम हो सकते हैं।
और सर्व शक्तियों से संपन्न बनना ही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। अच्छा, ओम शांति।